देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाती है। इस चीज को भी समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो वो पढ़ाई पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकता और इसीलिए सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई सी भी कोचिंग क्लास ज्वाइन मत करिए, क्योंकि आप वहां पर रेगुलरली नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए आप कभी भी थ्योरी पढ़ने में अपना टाइम बेकार मत करिए। ऐसा क्यों भाई? 3 महीने बाद जंग है, अब तुम जिम में जाकर डंबल करोगे कि आज से सीधे तलवार चलाना सीखोगे? और इसीलिए आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप केवल और केवल उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेट्स लगाना शुरू कर दो। अब सवाल यह उठता है कि अगर थ्योरी ही नहीं आती होगी तो एग्जाम्स में सवाल कैसे हल होंगे? इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। आमतौर पर होता क्या है, लोग इंग्लिश की पढ़ाई करना शुरू करते हैं, नाउन पढ़ा और उसके सारे रूल्स पढ़े और उसके बाद जब उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पहले से ही मालूम होता है कि इसके अंदर कुछ भी गलती होगी वो नाउन से ही रिलेटेड होगी और इसी वजह से ज्यादातर सवालों का सही जवाब हमें मालूम होता है। भाई, वर्ब के चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो गलती होगी वो वर्ब में ही तो होगी और किस में होगी? पर एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में तो लिखा होता है फाइंड द एरर, और उस सेंटेंस को पढ़कर ये समझ में नहीं आता कि इसमें नाउन में गलती है कि वर्ब में गलती है कि प्रोनाउन में गलती है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें रूल्स तो मालूम होते हैं, रूल्स की एप्लीकेशन नहीं मालूम होती। तो रूल्स की एप्लीकेशन कैसे सीखी जाती है? रूल्स की एप्लीकेशन सेट्स लगाते लगाते आ जाती है। दूसरी चीज होती है रीजनिंग, और रीजनिंग की खासियत यह होती है कि रीजनिंग को किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। रीजनिंग की हमेशा ट्रिक्स सीखना चाहिए, और ट्रिक्स कहां पर होती हैं? आंसर्स के एक्सप्लेनेशन में ट्रिक्स दी होती हैं। मैथ्स के अंदर मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉर्मूला सीखने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैजिकल ट्रिक्स, और जब वो सेट्स लगाते हैं तो उस सवाल को हल नहीं करते, वो बस ये कहते हैं हाँ इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस वजह से उनकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसका खामियाजा एग्जाम में भुगतना पड़ता है। और इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेनेशन पढ़कर सीखोगे उतने अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़कर नहीं सीख पाओगे। और इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप सेट लगाओ और फिर आंसर्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ो। और आप जब एक्सप्लेनेशंस पढ़ो तो आप केवल उनके एक्सप्लेनेशंस मत पढ़ो जिनका जवाब गलत गया है, आप उनके एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ो जिनका जवाब आपने सही दिया है। अब अगर आप जॉब के साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी सारी पढ़ाई ऑफिस जाने से पहले कर लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिस में 8-10 घंटे काम करने के बाद आप दिमागी तौर पर थक जाओगे, और अगर आप पढ़ाई में अपना दिमाग लगाना चाहो या कि फिर कुछ सीखना चाहो आप अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाओगे, और इसीलिए पढ़ाई पहले कर लेना चाहिए। अब यह समझ लीजिए कि ऑफिस जाने से पहले अपनी पढ़ाई का कोटा किस तरह से पूरा किया जाता है। मान लेते हैं आपका ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, आप 7 बजे जाके खड़े हो जाओ, ऑफिस खुला ही नहीं होगा, बस कोई आसपास की जगह देखो और 2 घंटे 55 मिनट की सॉलिड पढ़ाई करने बैठ जाओ। जब 10 बजने में 5 मिनट की देरी हो तो ऑफिस में घुस जाना। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो तो 6 बजे पहुंच जाना। अब ये तो हो गई एक चीज। मान लेते हैं आपका ऑफिस सुबह 7 या 8 बजे लगता है, तो क्या 4 बजे जाके खड़े हो जाओगे? अब आपको वापस आकर ही पढ़ाई करना पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जब ऑफिस से वापस आएं तो आप चाय नहीं पिएं, आप बस सो जाएं आकर। 1-1.5 घंटे की नींद के बाद आप वापस फ्रेश हो जाएंगे और पूरी एफिशिएंसी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इस चीज को भी समझ लीजिए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अलार्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपकी नींद हमेशा अपने आप खुलना चाहिए, और अपने आप नींद तभी खुलती है जब आपकी नींद पूरी हो चुकी होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका काम भी अफेक्ट होगा और पढ़ाई भी, और इसीलिए आपको अपनी नींद जरूर पूरी करना चाहिए।
ये केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए है कि वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि वो तो दिन में भी सो सकते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर लोगों का ऑफिस सुबह 10 बजे या उसके बाद से शुरू होता है, और इसीलिए आप जो सुबह पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आप दिमाग लगाने वाला काम कर लीजिए, यानी कि आप सेट्स लगा लीजिए और उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। जब आप ऑफिस से वापस आए थोड़ा सा आराम कीजिए और उसके बाद जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पढ़ लीजिए। नौकरी करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का ये एक अच्छा तरीका है, सही तरीका है। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।